महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को आखिरकार राज्य सरकार ने 31,000 करोड़ की मदद की घोषणा की है, लेकिन क्या ये मदद काफी है? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ उद्धव ठाकरे गुट के विधायक कैलाश पाटिल है, जो उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर किसान बड़े पैमाने पर बाधित है। धाराशिव कड़म से वो विधायक है। कैलाश जी, 31,000 करोड़ आज तक की ऐतिहासिक सबसे बड़ी मदद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्या ये काफी है? ये आंकड़ों का खेल है। एक्चुअली किसानों के खाते में कितना पैसा जाने वाला है एक बार सोचना चाहिए, वो पूछना भी चाहिए उनको। ये बोलते कि सबसे बड़ा पैकेज हमने आज तक के इतिहास में हमने सबसे बड़ा पैकेज डिक्लेयर। ये आंकड़ों का खेल है, इनको इसमें एक्सपर्ट है आंकड़ों के खेल में। ये बड़ा चढ़ाकर आंकड़ों का बड़ा आंकड़ा बढ़ाने के लिए एक्चुअली किसान के खाते में कितना पैसा जा रहा है। पंजाब जैसा एक स्टेट जो सिंगल इंजन सरकार है, इनकी भाषा में ये डबल इंजन सिंगल इंजन बोलते हैं ना, ट्रिपल इंजन है, तो वो सिंगल इंजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट है। पंजाब सरकार जो समझो पर हेक्टर 50,000 रुपए दे सकती है, तो ये 18,000 रुपए देके सबसे बड़ा पैकेज कैसे बोल सकते हैं? जो पंजाब से ज्यादा देते तो इनका हक था कि हमने आज तक की सबसे ज्यादा मदद किसानों को की, लेकिन पंजाब से एक 1/3 ही मदद की है और वो बोल रहे हमारा पैकेज बड़ा है। ये आंकड़े बढ़ाने के, वो आंकड़ों का खेल करने का और किसानों की साथ खिलवाड़ करने का, उनकी भावनाओं के साथ ये काम कर रही है सरकार। दावा तो कर रहे हैं कि दिवाली से पहले सारी मदद जो है वो किसानों तक पहुंच जाएगी। ये मदद पूरी नहीं है, ये बहुत कम मदद है, इससे कोई होता ही नहीं है। दिवाली से पहले सरकार करेगी बोल रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने डिक्लेयर किए वो ही मदद कम है और उससे किसानों का वो बाहर नहीं आ सकता। कितनी भी मदद की तो बाहर नहीं आ सकता, इतना नुकसान हो गया है किसानों का। ना फसल बची है ना मिट्टी बची है, सब बह के गया है। तो इस मदद से कुछ होता भी नहीं। अभी किसानों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने अभी घोषणा की कि हम उनकी एग्जाम फीस माफ करेंगे। एग्जाम फीस रहती कितनी? 400-500 रुपए रहती। जो ट्यूशन फीस माफ करते, सच में प्रॉब्लम। आप देखिए कि आप किसी को भी पूछे, ट्यूशन फीस ज्यादा रहती, एग्जाम फीस बहुत नॉमिनल रहती। तो ऐसा कुछ तो बोल के आंकड़ा बढ़ाने का, आंकड़ों का खेल करने का, लेकिन खुद एक्चुअली किसानों के अकाउंट में कितना पैसा जाता ये देखना जरूरी है। 50,000 प्रति हेक्टर की मांग खुद उद्धव ठाकरे ये भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना, मतलब सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो घोषणा की थी वो पैसे नहीं मिले किसानों को, और जब हमारी सरकार आई तब एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में वो पैसे बांटे गए। कौन से पैसे बांटे गए? पिछली बार जो किसानों का नुकसान ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। किसानों का नुकसान जो हुआ था वो उद्धव जी ठाकरे साहब जहाँ सीएम थे वही उसी टाइम किसानों को, ऐसे 2-3 साल बाद में किसानों के नुकसान नहीं जाते थे, उसी टाइम देंगे। तो वो गलत बात कर रहे हैं, कोई तो मिसगाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि मदद की घोषणा तो हो गई है, कल पीएम मोदी भी महाराष्ट्र दौरे पर है, मुंबई दौरे पर है, आपकी क्या मांग रहेगी? अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारी मांग यही है कि पंजाब जैसा स्टेट 50,000 दे सकता है, तो महाराष्ट्र जैसा जिसकी पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कल परसों होम मिनिस्टर आके गए, कल प्रधानमंत्री है, तो खड़े क्यों नहीं रह रहे महाराष्ट्र के पीछे? और ये सही वक्त नहीं क्या कर्ज माफी के लिए? सीएम बोले थे कि हम सही वक्त आने पर कर्ज माफी करेंगे, ये सही वक्त नहीं है क्या? और कितना नुकसान होना चाहिए तो आपको सही वक्त लगेगा? ये महाराष्ट्र का किसान सीएम को पूछ रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैलाश पाटिल, जो साफ तौर पर यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि पंजाब के तर्ज पर महाराष्ट्र को भी जो है 50,000 प्रति हेक्टर की मदद दी जाए। और क्योंकि कल पीएम मोदी भी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, महाराष्ट्र के पीछे क्या केंद्र सरकार खड़ा रहेगा, ये सवाल वो किसानों के माध्यम से पूछ रहे हैं। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालीकर, मुंबई, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।